तो इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को 3-4 चीजों में ध्यान रखना है। डेली करंट अफेयर्स अपडेट कीजिए। क्या करेंगे? डेली करंट अफेयर्स अपडेट कीजिए। नंबर 1, इससे कुछ नहीं तो आपको 6 मंथ्स मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 6 मंथ डेली करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है? ज्यादा मत जाइए। नंबर 2, आप लास्ट 10 इयर्स, कितने साल का? 10 years 10 इयर्स। ये मस्ट, ये करिए ना करिए इसमें क्या है, चलेगा। बट PYQ, PYQ मतलब क्या है? पर्सनल ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 10 इयर्स का। कितने साल का? 10 इयर्स का। इसमें लास्ट 5 इयर्स का, लास्ट 5 इयर्स का क्या करेंगे? ये OPSC का है, ये UPSC का। प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? इसमें आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ओके, इसमें आप लोगों का OPSC क्लियर हो जाएगा। बस इतना कर दो। डेली करंट अफेयर्स, PYQ और टेस्ट सीरीज, ठीक है? और जो भी पढ़े हैं अभी तक उसको रिवीजन करना है। अभी 2 महीना 3 महीना तक हम लोग पूरा पढ़ाई का कोशिश करेंगे ताकि अप्रैल तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल, ठीक है? पूरा सिलेबस हिस्ट्री का खत्म हो गया ना। अभी आप लोगों को पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर, एक क्लास का शायद बाकी है, बाकी तो पढ़ा चुका है ना, है ना? ओके, मेन इंडियन हिस्ट्री को फोकस कीजिए। उड़ीसा हिस्ट्री में बाद में हम देख लेंगे। उड़ीसा हिस्ट्री से क्या करेंगे कि PYQ क्वेश्चंस देख के कौन सा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है उस हिसाब से हम देखेंगे। ओके, अभी आप लोगों को जितना है उतना पढ़िए, जो है नहीं उसके पीछे मत जाइए। ओके, ठीक है? अगर ऑफिसर बनना है तो ओके, जरूरत पड़ेगा तो एग्जाम तो हम भी देंगे लास्ट आप लोगों के साथ। दो ओके, ये रहा आप लोगों का OPSC के लिए। ऑलराइट, अभी पढ़ेंगे हम लोग, क्या था हम लोगों का? फंडामेंटल राइट्स। कौन सा पार्ट है फंडामेंटल राइट्स? पार्ट 4, पार्ट 3। कहाँ से लाए फंडामेंटल राइट्स? कहाँ से? USA। आर्टिकल, सब लोग तो भूल गए हैं, कोई तो देखा नहीं है, मुझे पता है। सब लोग हैप्पी न्यू ईयर पिकनिक इसी में ही रहे, है ना? आर्टिकल 12 to 35। कितने टाइप का फंडामेंटल राइट्स है? 6। अभी कितने टाइप्स का है? 6 टाइप्स का है। पहले कितना था? 7। क्या लग गया है? अभी ध्यान नहीं है हमारे पास। क्या? राइट टू प्रॉपर्टी। ये कहाँ गया? आर्टिकल 308। ये क्या बन गया अभी? लीगल राइट्स। क्या बन गया? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में गया है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इसी में
देख के तो हर कोई बोलेंगे, कितना पढ़े हैं देखेंगे क्या है। कौन बता सकते हैं 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स? बताइए। Right to equality, right to freedom, right to against and expoliation, हाँ, right to against and expoliation, राइट अगेंस्ट, right to freedom, right to religion and freedom, cultural, right to cultural and education and right to remedies. आर्टिकल कौन बता सकता है? आर्टिकल 25 से 28 कौन सा राइट्स मिला है? आर्टिकल 23 एंड 24 एग्नेस्ट नहीं, अगेंस्ट। एग्नेस्ट बोलने से वो वीकनेस हो जाएगा। अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट क्या? एक्सप्लॉइटेशन। किस चीज का एक्सप्लॉइटेशन? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर, है ना? ह्यूमन ट्रैफिकिंग चाइल्ड लेबर, ठीक। ओके, राइट, बैठिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेके 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, झरना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 30। कौन सा आर्टिकल में चाइल्ड लेबर दिया गया है? कोई बता सकता है? पढ़ाया नहीं हो? 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड लेबर 24 में है। ओके, मैं पढ़ाया हूँ राइट टू फ्रीडम, पढ़ाया हूँ। राइट टू फ्रीडम में कौन कौन क्लास में थे? आप तो नहीं थे शायद ना? आप थे? संगीता आई थी, आधा थी आधा नहीं थी, है ना? राइट टू फ्रीडम क्या है? राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल 19. मेहनत नहीं कर रहे हो, नया नया जितना जोश था अभी जोश धीरे 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 कम हो रहा है कि नहीं? कम हो रहा है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 22। इनिशियली हम लोगों के पास कितने टाइप का फ्रीडम ऑफ राइट्स मिला था? कितना? क्या क्या? आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ये है। आर्टिकल 19 में कितने टाइप्स का फ्रीडम मिला है? पहले कितना था? 7। अभी कितना है? 6। क्या क्या? ए बी सी डी ई एफ। ए में क्या है? स्पीच, बोलने का, है ना? बी में असेंबली होने का, बोलेंगे तो हर कोई आगे सुनने के लिए आएंगे, है ना? सी में हर कोई सुनेंगे तो अपना एक एसोसिएशन बनाएंगे, बताया था ये सुनो। डी में एसोसिएशन एक जगह पे रहेगा तो उसका क्या है? बेनिफिट नहीं मिलेगा सबको, तो क्या करेंगे? इसको मूवमेंट होगा। क्या होगा? मूवमेंट। चारों तरफ घूम सकते हैं। 19.4 मतलब चारों तरफ, ठीक है? रिसाइड, कहीं पे भी जाकर रह सकते हैं आप लोग, रिसाइडिंग, है ना? एफ में प्रोफेशन। पहले एफ में क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, ओनली प्रॉपर्टी। क्या था? प्रॉपर्टी मतलब खरीदा हुआ प्रॉपर्टी। ओके, ये बताया था आर्टिकल 19 में। ये सुनो, आर्टिकल 20 में क्या बताया था?
आर्टिकल 20 में तो संगीता थी ना, मुझे ध्यान नहीं क्योंकि एग्जांपल दिया था तो हंस रही थी वो। आर्टिकल 20 में क्या है? राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम किसमें? कन्विक्शन, यही था ना। तो आर्टिकल 20 में कितने था? ए में क्या था? नो नो नो, तीनों नो था। हाँ, नो 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 नो। पहले में क्या था? नो एक्स पोस्ट फैक्टो बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टो? यस और नो? इसके बाद नो डबल जीरो पार्टी है ना। 3 में क्या बताया? नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, नहीं इंक्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नो। यानी कि आर्टिकल 20 में आपको कन्विक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 20 दिया है। ये सुन लो, यहां से ये बात किया गया है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो, इसका मतलब जिस दिन घटना घटेगा, जिस दिन कोई क्राइम होगा, जिस दिन जो प्रॉब्लम होगा, उसी दिन का रूल्स लागू होगा, है ना। फॉर एग्जांपल आज का अगर हम शेड्यूल दिए हैं, सुबह मॉर्निंग में क्या दिए हैं? शेड्यूल में क्या दिए हैं? 9:30 to 11:30 करंट अफेयर्स, 11:30 to 1:15 इंडियन पॉलिटी, और 1:15 to 2 लंच, 2 to 3:30 C6 and 3:30 to 5:30 ज्योग्राफी। तो आज का शेड्यूल अगर आज के लिए एप्लीकेबल है, कल के लिए एप्लीकेबल होगा क्या? सिमिलर है, पुराना नहीं होगा, कल का नहीं होगा और कल के लिए नहीं होगा, आज का आज होगा। दैट मींस नो एक्स का मतलब ओल्ड पुराना, पोस्ट का मतलब बाद में जो आएगा वो भी नहीं होगा। कल हम कौन सा शेड्यूल देंगे वो आज के शेड्यूल से मतलब शामिल होगा क्या? नहीं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो, समझ आ गया। दूसरा था नो डबल जेओपार्डी। कोई पर्सन अगर एक क्लास कर लिए, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग आके एक क्लास कर लिए, फिर से मैं आके वही क्लास कराने के लिए फिर से बुलाऊंगा तो आप आओगे क्या? नहीं आओगे ना, है कि नहीं? या मैं अगर जबरदस्ती नहीं आओगे तो आपको मैं परेशान करूंगा, ये करूंगा, तो वो गलत होता है। सिमिलरली कोई भी पर्सन अगर किसी भी तरह अगर क्राइम कर लिया तो उसको कितने बार पनिशमेंट मिलेगा उस क्राइम के लिए? ओनली 1 टाइम। कोई अगर मर्डर किया 10 साल सजा काट लिया, 10 साल के बाद घर पे आके आराम से रहेगा, उसको फिर पुलिस देख के नहीं आप मर्डर किए थे करके दोबारा लेके जाएंगे क्या? नहीं ले। तो दैट मींस नो डबल जेओपार्डी, उससे आपको प्रोटेक्शन करेंगे। कोई अगर मान लीजिए किसी भी तरह चोरी कर लिया, चोरी किया तो 2 महीना जेल, जो 2 महीना आ गया, 2 महीना जेल से आ गया, है ना। 2 महीना के बाद जेल से आने के बाद पुलिस देखेंगे, मान लीजिए और कहीं पे चोरी हो गया है, और कहीं पे चोरी हो गई, क्या उस पर्सन को लेके जाएंगे क्या? उस पर्सन को कब लेके जाएंगे? जब वो दोबारा चोरी करेगा, दोबारा प्रूफ पाया जाएगा, देन ओनली उसको लिया जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला गया? नो डबल। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, मतलब आपको प्रोटेक्ट करेंगे कहां से? कन्विक्शन से। कन्विक्शन का मतलब कहां पे? जो भी अगर कोई एक पर्सन एक सजा मतलब एक गलती किया तो एक सजा मिला, उसको दोबारा सजा नहीं मिलेगा। 2 times punishment कैन नॉट बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब क्या है कि आप अपना गवाह, खुद का गवाह खुद नहीं दे सकते,
आप मर्डर करके बोलोगे कि मैं मर्डर किया हूँ, मैं प्रूफ दे रहा हूँ, ऐसा होगा क्या? मैं चोरी किया हूँ, मैं ही चोरी किया हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ, होगा क्या? नहीं। कोई और प्रूफ देंगे तब जाके आपको क्या होगा, मतलब प्रोटेक्ट मिलेगा कोई और। ठीक है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। किसी से चोरी करके लेके आके घर पे बैठ के नहीं मैं चोरी नहीं किया, मैं प्रूफ दे रहा हूँ, होगा क्या? आपका प्रूफ यहाँ पे शामिल होगा क्या? नहीं होगा ना। किसी को मार देंगे, मारने के बाद नहीं नहीं मैं नहीं मारा हूँ, मैं खुद ही देखा हूँ मेरे आंखों से, मैं नहीं मारा हूँ, ऐसे चलेगा क्या? तो ये क्या है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, ये आर्टिकल 20 में पहले बताया हूँ, इसीलिए जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल 21 पढ़ाया था कि नहीं? आर्टिकल 21 नहीं पढ़ाया था ना? तो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, यहाँ पे दो चीज की बात किया जा रहा है। एक तो लाइफ की बात किया गया है, राइट टू लाइफ के बारे में बात किया जा रहा है क्या? नहीं, किसका लाइफ के बारे में? हाँ, किसके लाइफ के बारे में? किसका लाइफ के बारे में? खुद का लाइफ। खुद का मतलब किसका है? मेरा। किसका लाइफ है? ह्यूमन लाइफ। एनिमल लाइफ के बारे में नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे। हाँ? यहाँ पे एनिमल राइट्स के बारे में नहीं बोला जा रहा है। किसका लाइफ के बारे में बात कर रहा है? ह्यूमन लाइफ के, मतलब इंसान जीने के लिए। ठीक है, तो राइट टू लाइफ, जो लाइफ है आप लोगों का, सबके पास लाइफ है। कहाँ पे? आपका लाइफ है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा आपका लाइफ है या नहीं है? अरे जब तक सांस चल रहा है तब तक तो लाइफ है ना। जब तक सांस चल रहा है तब तक लाइफ है, मतलब जिंदा है। सांस बंद हो जाएगा तो क्या होगा? या तो सुसाइड या तो ऊपर वाला लेके गया, है क्या नहीं? तो राइट टू लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है कि आपको जीने का पूरा हकदार है, पूरा राइट्स, राइट टू लाइफ। आपको जीने का अधिकार है क्या नहीं? आप जीने के लिए अगर अधिकार है, लाइफ है, तो आपका लाइफ को कोई मार सकते हैं क्या नहीं? घर वाले क्यों मार रहे हैं? आपका लाइफ को कौन छीन सकता है? लाइफ को गवर्नमेंट, गॉड, कौन छीन सकता है आपका लाइफ को? सेल्फ, गवर्नमेंट छीन सकता है क्या नहीं? नेबर, नेबर, आपका पड़ोसी आपका छीन सकता है क्या नहीं? आपको मर्डर कर देगा तो? पड़ोसी को मर्डर करता है क्या नहीं? मरता है ना, कुछ कारण के लिए मरता है। गवर्नमेंट छीन सकता है क्या नहीं आपका लाइफ को? भूल करेंगे, कैसा भूल? गलत करेंगे सर। कैसे गलत? कुछ कानून के खिलाफ। ध्यान से सुनिए, पूरा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ, मतलब किताब से पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही समझिएगा। ठीक है, देखिए
जो लाइफ है आपका, इस लाइफ को गवर्नमेंट आपका छीन सकता है कि नहीं? कितने लोग? हाँ, संगीता 1, ओके, संगीता मेरे साथ डिबेट कीजिए। संगीता 1, झरना छीन सकते हैं? झरना। और 3 मनिका और प्रदीप और धीरे धीरे सब लोग हाथ उठा रहे हैं। कितने लोग छीन नहीं सकते हैं? गवर्नमेंट छीन नहीं सकता है। 1 ये गेस नो में कौन कौन? बासु एंड रमेश और बिजू। आप क्यों रह गए दोनों बीच में? क्या मतलब गलत काम करेगा तो गवर्नमेंट छीन सकता है। ओके, यानी कि वो बीच रास्ते से निकल गया। ये बताइए गवर्नमेंट कब छीन सकता है? जब क्राइम होगा, जब क्राइम में लॉ का उल्लंघन करेंगे, वायलेशन ऑफ लॉ करेंगे तो लाइफ ले लेंगे। मैं वायलेशन, देखिए लॉ का मतलब ये है, मैं ट्रैफिक बाइक चला के जा रहा हूँ, रेड लाइट आ गया, फिर भी मैं चला गया, क्या मेरा लाइफ ले जाएंगे? तो किस चीज का वायलेशन? पनिशमेंट में भी होता है। हाँ, कुछ क्राइम करने से भी होता है। कुछ क्राइम मतलब अलग अलग टाइप से क्राइम है। क्राइम देखिए, इंटेंस ऑफ क्राइम, ऐसा नहीं कि कोई क्राइम कर दिया तो उसको मतलब गवर्नमेंट जाकर फांसी दे देगी। क्राइम जो इंटेंस ऑफ क्राइम होना चाहिए ना। क्राइम का मतलब चोरी करना भी एक क्राइम है, किसी को एक थप्पड़ मारना भी तो एक क्राइम है, किसी को एक थप्पड़ मारते ही आपका जान ले जाएंगे क्या? तो ये क्या है? इंटेंस का मतलब क्या है कि कितना कैपेसिटी, कितना चाहिए। मान लीजिए 50 लोगों को मर्डर कर दिया, तो वैसे लोगों को क्या करेंगे? फांसी दे सकते। उस टाइम गवर्नमेंट जान ले सकता है, ठीक है। एक लोगों को मर्डर करने के बाद हो सकता है वो लोग कौन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। मान लीजिए एक ऐसा पर्सन है जो कि भारत के लिए बहुत कुछ करने वाला था, लेकिन ऐसा पर्सन को अगर कोई मर्डर कर दिया तो हो सकता है ऐसा पर्सन को क्या दिया जाएगा? फांसी दिया जा सकता है। कभी कभी 50 लोगों को मर्डर करने के बाद भी फांसी नहीं मिलता है, क्या मिलता है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ मतलब आजीवन कारादंड, है ना? ऐसा। तो पासु बताइए, रमेश, बिजू क्यों नहीं छीन सकते? मैं तो लाइफ, गवर्नमेंट लाइफ छीन सकते हैं कि नहीं बताया? छीन सकते हैं, छीन सकते हैं। दैट डिपेंडिंग ऑन द क्राइम, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंस ऑफ द क्राइम, ठीक है। कौन सा इंटेंस, मतलब कितना के पास कितना गहराई से, ठीक है। आपका गॉड ले सकते हैं कि नहीं लाइफ को? गॉड के पास इतना अधिकार है? गवर्नमेंट के पास इतना राइट्स है कि आपका लाइफ ले जा सकता है? नहीं। गॉड के पास राइट्स है आपका लाइफ लेने के लिए? हैं? पहले से गॉड लिख चुका है। आप देख के आएंगे, पहले से गॉड लिखा हुआ है, लिख के भेजे। गॉड का राइट्स है कि आपका लेने के लिए? ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नहीं? कितने लोग बोल रहे हैं यस, गॉड के पास राइट्स है या नहीं? प्रदीप, हाँ सर। बताइए आप लोग जो अंदर है, देखिए डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, तब तक आप लोगों का नॉलेज ब्रॉड नहीं होगा। अभी मान लीजिए हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, थोड़ी ना मैं आपको मार्क्स काट दूंगा और फेल कर दूंगा। कुछ चीजें तो सीखोगे ना, यस
हाँ का मतलब क्या है, आपको क्या लॉजिकल देना है, यहाँ से ही आपको लॉजिकल मतलब जो थिंकिंग प्रोसेस है निकालना पड़ेगा। मान लीजिए गॉड है, ठीक है, गॉड के पास लाइफ लेने के लिए और देने के लिए, ठीक है, लाइफ के लिए क्या राइट से क्या यस और नो। कितने लोग यस में हैं, कितने लोग नो में। अगर नो में है क्यों है उसके बारे में आपको समझना है, यस में है क्यों है उसका लॉजिक दीजिए। देखिए हम बोलते हैं भगवान नहीं, हम बोलते हैं भगवान है। भगवान है क्यों बोलते हैं कि अगर भगवान नहीं होते तो ये पूरा दुनिया कैसे चलता है। लेकिन भगवान है तो कहाँ पे है जाके ढूंढो। मतलब दोनों क्या हो रहा है, कंट्राडिक्टरी हो रहा है ना, ये सब नो। तो अगर भगवान ने चाहेंगे तो हम लोग अभी भी ले सकते हैं, लेकिन चाहेंगे तो नहीं चाहेंगे, चाहेंगे। ओके गॉड, ठीक है, लाइफ, लाइफ लेने का राइट्स है क्या नहीं, किसके पास है, हाँ? कितने लोग यस बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नो, नो कितने लोग, शुक्र है नो के लिए हम तुला लोग हैं। अच्छा यस बताइए आप, बताइए यस बताइए, हाँ बिलीव है, यस में गई है ना आप, हाँ? भगवान के पास तो राइट्स है लेने के लिए, राइट्स का मतलब जिस टाइम चाहेंगे उस टाइम आप क्लेम कर सकते हैं ना। राइट्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट। मेरा राइट है अभी पढ़ने का, मतलब जिस टाइम चाहूंगा उस टाइम पढ़ूंगा, राइट्स का मतलब यही है ना। तो भगवान के पास लाइफ लेने का राइट है क्या नहीं है, कैसे, जिस टाइम चाहेंगे उस टाइम ले लेंगे, अभी नहीं चाह रहे इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ? हमको पता नहीं, तो उसका राइट्स है, जब होते हैं तो तभी तो राइट्स, मतलब बात जब होते हैं मतलब ऐसे डेट लिख करके तो नहीं देते ना, तो डेट भी जब होगा तो पता कैसे चलेगा, तो राइट्स के तो भगवान का राइट्स ही लेते हैं। हाँ डेस्टिनी पहले से ही लिखा हो गया है ना। कहाँ पे, हाँ? क्या डेस्टिनी लिखा होता है, ये हम विश्वास करते हैं, विश्वास ही करते हैं ना। कोई देखे हैं क्या, कोई जानते हैं, नोबडी नोस अबाउट इट। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हो सकता है 1 घंटा के बाद मेरा क्या होगा मुझे भी पता नहीं, क्या लिखा होगा, वो लिखा हुआ वाला दिखेगा तब तो ना, नहीं ना, राइट। गॉड के पास भी राइट्स नहीं है हमारा लाइफ लेने का। गॉड के पास राइट्स है क्या, अगर उनके पास राइट्स होता, उनके पास राइट्स होता है ना, तो अभी ले जाता, ले जाता ना। जैसे मान लीजिए मैं इसको मतलब कंप्लीटली आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। देखिए गॉड के पास राइट्स होता तो मैं सुसाइड करने के लिए मतलब सुसाइड करता हूँ, मैं जानबूझ के अगर मैं नदी में डूब जाऊंगा मरूंगा क्या नहीं, तो गॉड का राइट्स कहाँ होगा, क्या वो तो मेरा राइट से मैं मरा हूँ। सुसाइड करने का मतलब किसका राइट्स हो गया, खुद का राइट्स है ना। नो का मतलब भगवान के पास भी राइट्स नहीं है, किसके पास राइट्स है, वो राइट्स, वो राइट्स आपके लाइफ के ऊपर किसके पास राइट्स है, सेल्फ, अपने ऊपर अपनी राइट्स है। इसका मतलब आप अपने आप को मार सकते हो, हाँ?
तो यदि आपके पास आपका राइट है जीने का, यदि आपके पास आपका राइट है जीने का, तो कैन यू किल योर लाइफ? आप अपने आप को मार सकते हो? क्यों? मैं सुसाइड करूँ, आप कौन होते हैं? So, संविधान इतना खतरनाक चीज है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतना बढ़िया सा बना है कि आपका लाइफ को ना कोई पड़ोसी ले सकते हैं, ना गवर्नमेंट ले सकते हैं, ना भगवान ले सकते हैं, ना आप अपने आप को ले सकते हैं। अगर मर जाओगे काला पेपर, जियोगे तो व्हाइट पेपर, है कि नहीं? जैसे जैसे चाहोगे। तो राइट टू लाइफ का मतलब ये है, सिंपल चीज ये है कि आपको जीने का अधिकार मिलता है। किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। दैट मीन्स आपका लाइफ को कोई छीन सकता है क्या? अगर आपका लाइफ को कोई छीन नहीं सकते हैं तो दूसरे का लाइफ को क्यों फांसी दिया जा रहा है? दूसरे को क्यों फांसी दिया जा रहा है? तो उसका लाइफ भी तो नहीं लेना चाहिए। फांसी देने का मतलब उसका लाइफ नहीं रहे ना। मेरे बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए यहाँ पे ए को मर्डर किया किसने? बी। ए मर्डर बी, तो बी को डेथ सेंटेंस दे रहा है गवर्नमेंट। तो हम तो बोलते हैं राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है। इसको तो ये मार दिया ना। मारने के बाद बी का राइट टू लाइफ है क्या? नहीं। इसका भी राइट है, राइट टू लाइफ। किसका? बी का। ए का भी था राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ था क्या? नहीं। राइट टू लाइफ। लेकिन इनका लाइफ को बी ने खत्म कर दिया। तो बी का लाइफ, राइट टू लाइफ को गवर्नमेंट ने खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या ये सही है या गलत है? सही हैं? सही है। दोबारा इसको तो एक पर्सन को मार देगा तो दूसरे पर्सन को फांसी दे देना चाहिए। अगर फांसी देंगे, ह्यूमन राइट्स कहाँ गया? ह्यूमन राइट्स गेटिंग माय पॉइंट? कहाँ से हैं? इसने इसको बी ने क्या किया? देखिए, बी ने इसको चाकू से नहीं मारा, इसको चाकू से नहीं मारा। 1 लाख मार दिया तो बी ने खत्म हो गया, गिर के मर गया। तो इस सिचुएशन में इसको क्या करना चाहिए? तो इसका लाइफ लेना चाहिए कि नहीं? क्यों? ये तो किसी को मारा है ना, मर्डर किया है। ओके, मेरी बात समझ में आया? लाइफ का मतलब क्या है? आपका लाइफ को कोई नहीं ले सकते हैं जब तक अगर आपको गवर्नमेंट भी अगर दे, गवर्नमेंट भी दूसरे बी का लाइफ लेना है तो उसको क्या चाहिए? सफिशिएंट रीजन चाहिए। क्या चाहिए? सफिशिएंट रीजन। विदाउट रीजन नोबडी कैन टेक योर लाइफ। अगर रीजन है, भगवान भी ले रहे हैं, गॉड भी अगर हमारा लाइफ ले रहे हैं, कुछ रीजन दिखा के ले रहे हैं। बिना रीजन में ले रहे हैं, नो रीजन नो सीजन। भगवान ने हमारा लाइफ जब लेते हैं बिना रीजन में नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या? इसीलिए उनके पास राइट नहीं है, कुछ ना कुछ रीजन दिखा कर देते हैं। रीजन फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई पर्सन अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं, मतलब खाना पीना खा के जस्ट रेस्ट में लेके के सो रहा है, ठीक है, उसको हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक इज वन काइंड ऑफ रीजन के लिए, रीजन हुआ क्या हुआ? उसको कैसे मारा? तो भगवान लिया क्या उसको? किसने लिया? हार्ट अटैक में। है ना? कैसे मारा वो? हार्ट अटैक के द्वारा मारा। भगवान ने मारा क्या उसको? मैं ना, मान लीजिए किसी को कोरोना हो गया, क्या हो गया? कैसे मारा?
कैसे मरा? ये भगवान की मर्जी से मरा क्या? किसकी मर्जी से मरा? रीजन क्या बताया? करो ना। तो भगवान ने दिया, लेकिन क्या दे के दिया? रीजन दे के, मतलब करो ना, एक रीजन दिया। कोई अगर चलते चलते ऐसे मतलब गिर जाएगा तो गिर के मर गया, रीजन क्या हो गया? फेल डाउन, गिरने के बाद मर गया, रीजन हुआ क्या? नहीं। बिना रीजन में कोई मरे हैं? मान लीजिए आप मेडिकल गए हैं, डॉक्टर ने गलत बढ़िया सा इंजेक्शन दिया, लेकिन वो इंजेक्शन के कारण से कोई मर गया, तो डॉक्टर के खराब इंजेक्शन के कारण से मर गया, उसका रीजन क्या बन गया? इंजेक्शन। ये सब ना, अगर कोई ट्रैवल कर रहा है बस में, कार में या कहीं से, किसी को वोमिटिंग हो रहा है, वोमिटिंग होते होते वो मर गया, उसका रीजन क्या बन गया? वोमिटिंग। तो रीजन के बिना तो भगवान लेता है क्या? नहीं। तो उसके पास राइट्स है? कुछ ना कुछ क्या देता है? रीजन। तो गवर्नमेंट भी अगर किसी का लाइफ लेने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? रीजन। रीजन का मतलब समझ में आ गया ना? बिना रीजन में गवर्नमेंट हमको फांसी देगी क्या? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आके मुझे ऐसे लटका देंगे, ऐसे चलेगा क्या? हाँ, नहीं होगा ना। तो दिस इज कॉल्ड राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ, आपका लाइफ में कितना राइट्स है, समझ में आ गया ना? ये सुनो, तो आर्टिकल 21 में बता रहा है कि राइट टू लाइफ क्या दिया रहा है? राइट टू लाइफ। अगर आपके पास लाइफ है, आपका कोई लाइफ नहीं ले गए, आपका जीने का अधिकार है, आप आराम से मान लीजिए, मतलब डोंट टेक इन अदरवाइज, मेरा लाइफ मुझे जीने का अधिकार है, ओके? मेरा लाइफ कोई नहीं ले रहे, लेकिन कोई आके मतलब ब्लेड पकड़ के मेरा सब निकाल देंगे, लाइफ तो नहीं ले रहा है, क्या ये होगा क्या? नहीं, आप लंबा लंबा बाल क्यों छोड़े हैं करके काट देंगे, ऐसा होगा क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? इसको बोलते हैं पर्सनल लिबर्टी। क्या बोलते हैं? पर्सनल लिबर्टी। आपका पर्सन, आपका लिबर्टी है, ठीक है? क्या है? पर्सनल लिबर्टी। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 21 में ये बात कर रहा है कि मान लीजिए मैं एक, कौन सा कलर है? स्काई ग्रीन, क्या है? स्काई ब्लू, क्या बोलते हैं? कौन सा कलर है? सी ग्रीन, ग्रीन टी, स्काई कलर का, मैं एक स्काई कलर का पहना हूं, ठीक है? ओके? कोई आके मेरा यहाँ पे काट देंगे, बोलेंगे कि आप ये स्काई कलर क्यों पहने हैं? ये मेरा लिबर्टी है क्या? नहीं। मेरा पर्सनल लिबर्टी है या नहीं? मैं चाहूँ स्काई कलर पहनूं, मैं चाहूँ ब्लू कलर पहनूं, हाँ, मैं चाहूँ बाल ऐसे लंबा लंबा, मैं चाहूँ बाल निकाल दूं, दैट इज माय पर्सनल चॉइस। पर्सनल आर्टिकल 21 में यही बात कर रहा है कि आपको राइट टू लाइफ भी मिलेगा और पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब आपका मर्जी होगा तो आप सिंगल रह सकते हैं, आपका मर्जी होगा तो आप डबल रह सकते हैं, आपका मर्जी होगा तो आप ट्रिपल भी रह सकते हैं। आपका मर्जी है तो आप क्या बात कर सकते हैं, आपका मर्जी होगा तो आप बात नहीं कर सकते, आपका मर्जी होगा तो आप इंडिया में रह सकते हैं, आपका मर्जी होगा तो आप फॉरेन में रह सकते हैं। मतलब आप सिंगल रहना चाहेंगे या डबल रहना चाहेंगे या मल्टीपल रहना चाहेंगे? दो से ज्यादा मल्टीपल होंगे, है ना? बीजू, अगर सिंगल रहेंगे तो आपका क्या है? क्या? सिंगल रहोगे तो पर्सनल लिबर्टी, डबल रहोगे तो सिंगल रहोगे तो पर्सनल लिबर्टी, डबल रहोगे तो मल्टीपल रहोगे तो कहाँ पर्सनल हो गए सब लोग? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये, आप चाहोगे
साथ में सबके साथ रह सकते हैं, दैट इज अप टू यू, आपका चॉइस है ना। मान लीजिए यहाँ पे 10-12 स्टूडेंट्स है आप लोग, है ना, इसमें से वो लोग साथ में बैठे, ये सब ना अपना अपना चॉइस में बैठे हैं या हमने जबरदस्ती बुलाया हूँ, अपना चॉइस में है ना। तो यही चीज है कि आर्टिकल 21 हमको दे रहा है कि राइट टू लाइफ भी है और पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी में आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं। प्रदीप व्हाट्सएप यूज करते हैं, रमेश यूज करते हैं, व्हाट्सएप कौन कौन यूज करते हैं? सब लोग करते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? ओपन है, मैं दे सकता हूँ सबका? हाँ? मैं आप लोगों का मतलब क्या बोलते हैं व्हाट्सएप चेक कर सकता हूँ क्या नहीं? दैट इज पर्सनल लिबर्टी, दैट इज योर चॉइस। आप चाहोगे अपने मर्जी से सर चेक कीजिए, इट्स फाइन, बट मैं जबरदस्ती लेके चेक करूंगा, दैट इज योर पर्सनल लिबर्टी। ओके, कैसे कि एक बार क्या हुआ गाजियाबाद में, उस दिन स्टोरी सुना था? नहीं, गाजियाबाद में ये फैक्ट, मतलब फैक्ट एंड प्रैक्टिकल बात होता है, ठीक है। गाजियाबाद में क्या हुआ कि एक हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते थे। कौन कौन? हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, हस्बैंड भी ड्यूटी करते हैं, वाइफ भी ड्यूटी करती है, दोनों वर्किंग पर्सन है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वाइफ रात को 2 बजे 2 AM को व्हाट्सएप में चैटिंग कर रही थी किसी से। क्या कर रही थी? चैटिंग। किससे कर रही थी? डोंट नो, है ना, किससे कर रही थी? डोंट नो, ठीक है। तो हस्बैंड ने, जैसे ही हस्बैंड को पता चला कि मेरे वाइफ रात को 2 बजे क्या कर रही है? चैटिंग कर रही है, पक्का किसी से इनका कोई चक्कर चल रहा है कि नहीं? तो ऐसा सोच के इसका हस्बैंड ने क्या किया, अपने वाइफ को डिवोर्स देने की बात किया। क्या करने के लिए? डिवोर्स। ओके, तो ये वाइफ क्या की, पहले तो आके हस्बैंड ने बोला किससे बात कर रही है, किससे चैट कर रही है, मैं देखूं, ठीक है। तो वाइफ ने बोला कि मैं क्यों दिखाऊं आपको, क्यों? तो फिर वाइफ ने लॉक कर दी। क्या कर दी? व्हाट्सएप लॉक कर दी। लॉक करने के बाद हस्बैंड गुस्सा हो गया, बहुत मारा उसको, वाइफ को। मारने के बाद मतलब मैं अभी तुमको डिवोर्स दे दूंगा, मतलब ये वो करके ये। तो वाइफ ने पहुंच गई कहाँ पहुंच गई? केस कर दी, मुझे क्यों डिवोर्स दोगे? तो कोर्ट में जाते जाते कोर्ट कहाँ पहुंच गया? कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ को पूछे, क्यों, मतलब वाइफ को पूछा गया कि रात को किससे बात कर रहे थे, ठीक है, आपका हस्बैंड पूछ रहे। तो वाइफ ने बोली कि मैं उसका वाइफ हूँ। क्या है? वाइफ। मुझे वो खरीदा नहीं है, मुझे वो खरीदा नहीं है। वाइफ का जितना क्या है दायरे में रहना है, मैं उतना दायरे में रहता हूँ। व्हाट्सएप चैटिंग करना या वो क्या बोलते हैं जो भी है, दैट इज माय पर्सनल लिबर्टी। मैं चाहूँ तो उनको दिखा सकता हूँ, ना चाहूँ तो ना दिखा सकता हूँ। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि यू आर राइट, कि आप उसको शादी की है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका पर्सनल लिबर्टी जितना भी है आप नहीं छीन सकते हैं। आर्टिकल 21 ने उसको दिया है कि आप वो चाहे तो आपको व्हाट्सएप चैटिंग दिखा सकती है, नहीं तो नहीं दिखा सकती, दैट इज पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो वाइफ ने केस जीत गई। वाइफ ने बोली कि इन्होंने मुझे डिवोर्स करने के लिए बोले, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया आप डिवोर्स नहीं कर सकते हैं बेस्ड ऑन की व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग करनी है, ठीक है। तो वाइफ ने बहुत सारे स्टोरी मतलब था, वाइफ ने बताई कि सर मेरे हस्बैंड जब चैटिंग करते हैं हम तो पूछते नहीं
3 गर्लफ्रेंड से चैटिंग करते हैं। हम खुद ही आंखों से देखते हैं, जानते हैं, फिर भी हम पूछते हैं तो बताते नहीं किससे बात कर रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं। जब हस्बैंड नहीं बताते हैं, इसीलिए मैं उनको जानबूझ के रात को 2 बजे टेस्ट करने के लिए व्हाट्सएप ब्लॉक किया। ठीक है, मेरी बात समझ में आया? जब वाइफ हस्बैंड को पूछेंगे तो वो नहीं बता सकते हैं, हस्बैंड नहीं बता सकते हैं, तो वाइफ क्यों बताएंगे? ये सुन लो, तो ये वाइफ बनी है मेरा पर्सनल लिबर्टी। इसी को लेके एक केस आ गया था, मेनका गांधी केस। किसका केस आ गया? मेनका गांधी का 1978 में एक केस आया कि बोला गया कि मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त हो गया। पासपोर्ट कि उनको बोला गया कि विदेश नहीं जाने के लिए, कहाँ नहीं जाने के लिए, फॉरेन जाने के लिए अलाउ नहीं कर दिए। फॉरेन ड्यूटी में मना कर दिया। किसको? मेनका गांधी 1978 में। ठीक है, जब इनको मना कर दिया गया मेनका गांधी को, तो मेनका गांधी पहुंच गई कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। बोली कि मुझे विदेश जाना है या नहीं जाना है, या मैं अकेला रहूं या मैं किसी के साथ रहूं, ये मेरा क्या है? क्या है? पर्सनल लिबर्टी। तब से मेनका गांधी केस फेमस हो गया। तो पर्सनल लिबर्टी का मतलब समझ में आया? तो आपका कोई राइट्स, आपका अगर कोई मतलब फ्रेंड्स या पड़ोसी या घर वाले अगर व्हाट्सएप चैटिंग देखने के लिए देखेंगे तो क्या बोलोगे? दिखाओगे? हैं? अगर आपका मर्जी है तो दिखा सकते हैं, लेकिन आपका व्हाट्सएप कोई जबरदस्ती देख सकता है क्या? कोई पुलिस आपसे जबरदस्ती चेक कर सकता है क्या? मान लीजिए आप मोबाइल पकड़े हैं, क्या पकड़े हैं? मोबाइल पकड़े हैं। आपका मोबाइल को चेक करने के लिए किसके पास राइट है? खुद को किसी के पास राइट्स नहीं। आप अपना मोबाइल के पास मतलब आपके पास ही राइट्स है, क्योंकि दैट इज योर पर्सनल, आपका लिबर्टी है, उसको आप यूज कर सकते हैं। कोई बोले मोबाइल पकड़े हैं तो आप ऑन करो, बोलेंगे क्या? आपका मर्जी होगा तो ऑन करेंगे, आपका मर्जी होगा तो स्विच ऑफ करके रखेंगे। स्विच ऑफ करने वाले को कोई बोलेंगे क्या? नहीं स्विच ऑफ करो, ऐसा करेंगे क्या? तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 21 में, ये 3-4 चीजें तो बात करता है। आर्टिकल 21 एक बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, मैं इसको कल डिटेल से समझाऊंगा। आर्टिकल 21 आज थोड़ा सा ब्रीफ आइडियाज बताया, ठीक है, वार्म अप क्लास किया हूं। ओके राइट, अभी कंटिन्यू क्लास करेंगे, तो मैं जनवरी में पूरा कंप्लीटली सिलेबस खत्म करने के लिए छुट्टी नहीं लूंगा। अभी कंटिन्यू क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके, अगर छुट्टी लूंगा तो ओनली संडे को ही लूंगा। गैप हो जा रहा है ना, इसलिए दोनों एक ही चीज है। ओके, तो आर्टिकल 21 में सबसे बेस्ट चीज क्या है? इसलिए मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिया गया है कि हमारा जो लाइफ है, राइट टू लाइफ, जो लाइफ है, इस लाइफ को कोई भी अगर छीनना है, कोई भी अगर लेना है, तो किसी के पास राइट्स नहीं है। तो आपका अच्छा जिंदगी जीने के लिए, आपका अच्छा लाइफ लेने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए? बेसिक नेसेसिटीज में क्या क्या है? क्या क्या अच्छा रहेगा तो आप लोगों का मतलब लाइफ अच्छा रहेगा, स्मूथ चलेगा। कपड़ा अच्छा रहेगा तो फूड फूड अच्छा रहेगा तो, और वाटर, और हाउस, और क्लोथ, क्या एनवायरनमेंट, और शेल्टर एंड हाउस हो गया ना, और एजुकेशन, और उससे भी बताया था ये एग्जांपल, ये सब ना क्या क्या अच्छा रहेगा तो आप लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका लाइफ अच्छा रहेगा। हेल्थ
बिरयानी है, एनवायरमेंट चारों तरफ धूल 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 हो रहा है, वो बिरयानी खा सकते हैं आप लोग? तो उसके लिए क्या चाहिए? environment, अच्छा एनवायरमेंट चाहिए, ये सब ना अच्छा एनवायरमेंट। दूसरा क्या चाहिए आप लोगों को? health, आपका लाइफ को आपको जीने के लिए क्या चाहिए? 3-4 चीज चाहिए। इसको मैं एग्जांपल के साथ कल समझाऊंगा। एक तो चाहिए क्या? एनवायरमेंट। दूसरा चाहिए हेल्थ। तीसरा चाहिए क्या? नो मतलब क्या है? सुसाइड नहीं करना है। जाके कहाँ से टिम्बर ब्रिज से कूदना है? अगर जो सुसाइड करेंगे उसका लाइफ रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर रहेगा तो जेल। ठीक है। अच्छा हेल्थ के लिए क्या चाहिए? अच्छा हेल्थ के लिए अच्छा फूड चाहिए, अच्छा घर चाहिए, शेल्टर है कि नहीं? हेल्थ अच्छा रहने के लिए मान लीजिए मेरा हेल्थ बढ़िया है लेकिन अच्छा शेल्टर नहीं है, बाहर में ठंड में या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो मेरा हेल्थ खराब होगा क्या नहीं? ओके। और अच्छा हेल्थ के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, है ना? अच्छा एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छा एनवायरनमेंट के लिए पेड़ लगा दिए, चलो चलो लगा दिए। और पोल्यूशन नहीं, पोल्यूशन नहीं चाहिए। अच्छा एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। पोल्यूशन फ्री के लिए क्या करना पड़ेगा? गाड़ी नहीं चलाना है, बाइक नहीं चलाना है, ये व्हीकल चलाने के लिए क्या होगा? कोई अगर मान लीजिए मोटरसाइकिल चलाकर भ्रूम 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 करके चारों तरफ धुआं फैला रहा है, वो कहाँ जा रहा है? एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं? तो आपका हेल्थ के लिए वो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपका जो राइट टू लाइफ है, ये लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि नहीं? ये सब ना ये सारे चीजों को ध्यान में रखना है। ओके राइट। तो कल ये आर्टिकल 21 को इन डिटेल्स पढ़ेंगे, 21 एंड 22 आप लोग पढ़ के आइएगा। पढ़ेंगे आओगे ना? सब लोग आओगे? बाकी आप लोग फ्रेंड्स को बताइएगा, ठीक है? नहीं तो क्या होगा? राइट टू लाइफ को क्या लेंगे, कहाँ लेंगे?